प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे थे ना। एक बार फिर आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा बाबू एकदम ध्यान से। इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले थे, एक चीज़ आपको बताया गया था कि हमेशा दो समीकरण दिया गया होगा। थोड़ा सा आपको हम चर्चा कर देते हैं कि 3.2 में हमेशा आपका दो समीकरण दिया गया होता है। जो पहला समीकरण होता है उसका नाम होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या लिखते हैं 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर होता है 0। माने इस तरीके से हमेशा कुछ थ्योरी की बातें हम आपको कर दें। दो समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, हमेशा एक मानते हैं, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 मानते हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखो ना यार, क्या करते हो, एक बार में समझा दिया गया। चलो, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2 है ब्लैक बोर्ड पर देखो, तभी नहीं सीखोगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमेशा दिया रहता है। आपको याद होगा कि जो भी समीकरण दिया होगा इसी से तुलना करेंगे। तो जब तुलना करेंगे तो खूब ध्यान से समझना। समीकरण 1 में a1 b1 c1 का माना जाएगा, और समीकरण 2 में a2 b2 c2 का माना जाएगा। अगर अब इसमें देखो कुछ कंडीशन होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर बराबर आ गया तो क्या लिखिएगा, देखिए पहला तो संपाति भी कहेंगे, अपवाद बा तो अपरिमित लिखा जा रहा ना, अपरिमित या तो संतापी भी कह सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल भी कर सकते हैं, और संगत भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ इसके लिखने का मतलब ये है कि कहेगा कि बताइए कि संपाति है कि नहीं। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो कहेंगे संपाति है। इसका मतलब क्या होगा, 1/2 इसका, तो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, माने सबका अगर 1/2 आ गया, जैसे कहने के मतलब आप हल किए, इसका भी 1/2 आ गया, इसका भी 1/2 आ गया, इसका भी 1/2 आ गया, तो क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि संपाति भी होगा, एकदम निश्चित रूप से होगा, और अपरिमित रूप से अनेक हल भी हो जाएगा। अगर कहता है कि संपाति है कि नहीं, तब कहिएगा संपाति है। या अलग क्वेश्चन में कहता है कि बताइए अपरिमित रूप से अनेक हल है कि नहीं, तब कहेंगे हल है। मैंने आपको बताया था ट्रिक में प बात ये बीच में प आता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। सब बराबर है तो क्या कह देंगे, संगत है। पहले एक बात ये रखेंगे। देखो दूसरा का कंडीशन में क्या आप लिखे थे, याद करो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। इसको क्या कहते हैं, समांतर। देखो समांतर हमेशा दो रेखा वाला, इसलिए दो के बराबर दिखाया गया है, कोई हल नहीं। समझ रहे हो, या तो समांतर कहेंगे या क्या कहेंगे, कोई हल नहीं। हाँ देखो यहाँ 4 अक्षर है, मैंने कहा था, तो यहाँ पे लिखना कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और तीसरा आपका था क्या, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो प्रतिच्छेद का प्रतिच्छेद करती है। अच्छा यह संगत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, दो को मिला तो एगो नहीं मिल रहा है, तो प्रतिच्छेद का मतलब क्या हुआ, या प्रतिच्छेद करती है केवल। देखा में 4 गो छलो से कोई है, 5 गो बा, तो इसलिए केवल मैंने 5 का में 5 गो बात बड़ा लिखा जी। यहाँ पर ये भी क्या है, संगत। इतना तो पहले जानो, केवल एक हल है। हाँ, आज इसका कोई हल नहीं है, समझे। देखो बाबू, हाई कंडीशन आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर आपको देखो क्या है ना, मैथ के सवाल में कभी भी उसका धार जो होता है, धार वह उसका थ्योरी होता है, उसका सूत्र होता है। आपको ये याद रहेगा ना। हो सकता है कि सवाल आप क्या है एग्जाम में, बोर्ड में किताब में से ना दे, किताब का जो सवाल है थोड़ा सा चेंजिंग कर दे, लेकिन ये सूत्र अगर आपका स्ट्रांग है तो सवाल को आप आराम से पकड़ करके लगा सकते हैं इसको, इसी के द्वारा। ठीक है। अब हम आपको प्रश्नावली बता रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्नावली 3.2 आज आपको बताते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको शायद कह रहा होगा कि कक्षा 10 में पूरे 10 बच्चे हैं, और जो लड़कियों की संख्या है, लड़कों से लगता है कि 4 अधिक दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या आपको बताना होगा। आइए बताते हैं आपको यहाँ से, ठीक है। देखो पहले तो सवाल को खूब बढ़िया से समझो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 आज हल करने के लिए जाना, पहले इसको तो समझेंगे हम लोग, तब हम लोग लगाएंगे। क्या कहा है क्वेश्चन में कि कक्षा 10 है, मान लो आप लोग जैसे हैं, उसमें 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 10। हाँ 10 बच्चे हैं, और क्या कह रहा है जानते हो, कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से
4 अधिक है, 4 क्या है अधिक है, तो आप देखिए 2 चरों वाला है, कौन चर वाला है, तो एक्स वाई ही मान के लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर लिखिएगा पहला के हल में लड़का लड़की की बात कर रहा है ना, तो पहला लिखिएगा माना कि लड़कों की संख्या x, लड़कों की संख्या कितना मानना है x। जो देगा प्रश्न कोई भी हो, अगर दो जिसकी बातें करती है उसको पहले मान लेना। लड़का लड़की की बात कर रही है तो लड़का को x मान लो, लड़की को y मान लो, उसके बाद से हम लोग प्रश्न की बात करेंगे। और फिर लिख रहा माना कि लड़कियों की संख्या बराबर y, ठीक है, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या अब आएंगे प्रश्नानुसार, दो शर्त अनुसार आएंगे। मान लिख लेना प्रथम शर्तानुसार। बताओ, अच्छा बताओ पूरे क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 है ना, तो 10 आखिर बच्चे कैसे हुए हैं, लड़का और लड़की दोनों को जोड़ोगे तभी तो 10 होंगे। तो यहाँ पर लड़का तो x है और लड़की y है, बराबर 10, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, हो गया। लड़का x लड़कियों की संख्या y, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 है टोटल। अब आगे आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार एकदम बाबू सीख लो, मैथ में थोड़ा भी आपको वीकनेस दिखाई नहीं देना चाहिए। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो सुना है लड़कियों के लिखा जाए y और लड़कों की संख्या में 4 जोड़ा जाएगा। अच्छा देखो लड़कियों की संख्या में क्यों 4 जोड़े हैं, अगर लड़का की संख्या 1 हुई तो 1 लिखा है x की जगह पर, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, तो लड़कियों की संख्या 5 हो जाएगी। इतना हो गया ना। अब सुनो, अब लिखना ही जा का मान, बस इतना लिख देना का मान समीकरण 1 में रख दो। अच्छा आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, चाहे तो घटा भी सकते हैं जो ना आप कहिए, चाहे तो रख सकते हैं। रखने का मतलब क्या होगा, देखो पहले सुनो, हाई x प्लस वाई जहाँ है वही लिख लो, बराबर कितना है 10 है तो 10 लिख लो। कुछ करना नहीं है, y के जगह पर ये वाला हिस्सा रख देना है। हमें लड़कों लड़कियों की संख्या चाहिए ना, हमें x और y का मान निकालना है, तो y की जगह पर x प्लस 4 रख देना है, बस वही तो लिखा गया। समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 1 है, y की जगह पर इतना रख दो, तो चलो x है तो x लिखो, और y की जगह पर कितना रख देना है x प्लस 4 लिख दो, बराबर 10 लिख लो। तो x कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 10, तो 2x बराबर 10 रह जाएगा -4, 2x बराबर घटेगा तो 6 हो जाएगा, x बराबर 6/2 हो जाएगा, काटेगा कितना 3, तो x का मान क्या आ गया 3 आ गया। x का मान माने लड़कों की संख्या आपने x माना था तो लड़कों की संख्या तो 3 निकल गई। अब आपको लड़कियों को बताना है ना, कि आप लिख सकते हैं लड़कियों की संख्या, तो लड़कों के निकल चुका है x, लड़कियों की संख्या निकालेगा बाबू, तो देखो ना भाई क्या है, समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 में क्या रखोगे 10 में से घटा दो ना डायरेक्टली, 10 में 3 7 आ जाएगा, और क्या। लड़के 3 तो लड़कियों की संख्या 7, पहले पूरा मिलाए टोटल कितने हैं 10 है। इस तरीके से हल हुआ। अर्जुन बाबू समझ में आया? एक बार और समझो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पूरा कक्षा 10 है, 10 में पूरे 10 बच्चे हैं, तो लड़के और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, आपको निकालना है। तो माना कि लड़कों की संख्या कितना है x, आप चाहते तो लड़कियों की संख्या भी x मान सकते थे, जौन आपकी इच्छा तो माने, लेकिन x y ही मानना पड़ेगा। तो लड़कों की संख्या x हो गया, लड़कियों की संख्या y हो गई, और दोनों मिला करके 10 है, तो x प्लस y बराबर 10, आप उसको 1 मान लेंगे। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है y जो है लड़कों से 4 अधिक है, तो y बराबर x प्लस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर 1 में रख लो, ठीक है। चलो एक तो विधि ये रही थी लगाने के लिए, हम आपको दूसरा का विधि बताते हैं। हाँ घटा दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान दीजिए। तो मान लो यहाँ y प्लस में, यहाँ भी y प्लस में, तो आप चाहें तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो पहले हाई उतार लो x प्लस वाई। द्वितीय विधि अगर वो नहीं के समझ में आओ, हमने कि इससे भी लगा सकते हैं, -y कर लो, ये क्या है 10 है, माइनस घटा रहे ना, तो माइनस दोनों में आ जाएगा, तो -x माइनस है, y से y कैंसिल, x हो गया। आज देखो 10 में से 4 घटा तो 6 -x, x ना करे तो x प्लस x बराबर 6, और x 2x बराबर 6, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो 100 का आ गया 3 हो गया। 3 इस टाइम मिला सकते, जो आपको पसंद हो, दोनों में से जो पसंद आपको बोलो, बना लोगे सब लोग, देख लेना।
कहो तो और बताएं। अर्जुन आ जाएगा, धीरे सब आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, बहुत लोगों को हो भी रहा होगा, लेकिन अब आपको कहिए तो फिर एक बार बता देते हैं। लग जाएगा पूछना, हम जब पूछेंगे तो मार के धुआं कर देंगे, अगर कभी नहीं लगेगा तो। आप लोग कह रहे लग जाएगा तो मिटाएं इसको, तब बोलो। नोट करना तो कर सकते हो, लिखना है, ठीक है। हाँ तब क्या है, यहाँ तक आ गया है, इसके आगे घटा देना। इसमें क्या माने, तो ये विधि बताएगा रख करके, ठीक है, ये विधि ठीक है। अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं। चलो हाँ हाँ, चाहिए मोबाइल है तो आप चैनल से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चले। अच्छा 2 नंबर तो बहुत इजी है, देखा जाए क्या आते हैं, सवाल पढ़ दो तो क्या कह रहे हैं। हाँ चलिए, कह रहा है कि 5 35 और 7 कलमों का मूल्य कितना दिया है, 50 रुपया। और फिर कह रहे 7 पेंसिल और 5, हाँ तो कलम और पेंसिल का मूल्य बताना। तो मैं कलम और पेंसिल 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो माना कि कलम का पहले समझ लो क्या कहा, 5 पेंसिल है और 7 कलम है, इन दोनों का जब एक साथ खरीदा जाता है तो 50 रुपये दे दिया जाता है। और फिर कहता है कि 7 पेंसिल और 5 कलम है तो 46 रुपये दे दिए। तक पेंसिल और कलम की बात हो रही, तो माने कि पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया और कलम का मूल्य बराबर 2 रुपया। इसमें दो गो तो शर्त, 2 समीकरण तो जरूर बनेगा। तो प्रथम अगर लेते हैं तो 5 पेंसिल है तो 5x प्लस 7 कलम है तो 7y बराबर 50 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और द्वितीय शर्तानुसार लेते हैं तो 7 पेंसिल है तो 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण नंबर 2 हो गया। आप ओकरा के बराबर करके घटा दो, आंसर आ जाएगा। बता दें इसको, समझ में आया? तो समझते रहो, एकदम सिंपल सी बात है यार। चलो मिटा रहे हैं इसको। देखो मैथ में जो भी आपका होगा, अच्छा जिसको लिखना होगा साथ साथ लिखते चलेगा, ठीक है। सेकेंड आ जाओ। देखो अभी एक बार सवाल आपको बता देते हैं। कलम और पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है, तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया, और एक कलम का मूल्य y रुपया। तो पहले मान लेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना रुपया, हाँ 100 रुपया, और माना कि एक कलम का मूल्य बराबर। अच्छा देखो सवाल में जो पहले कहा, जैसे पहले पेंसिल की बात हो रही है, तो पहले पेंसिल मान लेना, बाद में कलम की बात हुई तो बाद में कलम मानना। पहले कलम की बात करता था कलम x मानते। कुछ बात आपको याद रखा जाता है कि सवाल कोई भी हो जो पहले कहता है ना उसको मानते हैं। पहले पेंसिल की बात करता है तब कलम की, तो पेंसिल को पहले x मान लेना, तब कलम को y मान लेना। तब इसके बाद से प्रथम शर्तानुसार 2 शर्त जरूर देगा, यहाँ पर लिखना प्रथम शर्तानुसार। ये बाबू कहा था इसमें कि 5 पेंसिल, तब 5 के साथ x जोड़ो क्योंकि x को आप पेंसिल माने हैं, 5x और 7 कलम तो 7y बराबर क्या आ जाएगा 50, समीकरण नंबर 1 मान लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। अब 7 पेंसिल और 5 कलम आय के मूल्य 46 रुपया, समीकरण नंबर 2 मान लो। इतना सबको समझ में आ जाए। अच्छा इसमें से एक कोई बराबर करो तभी ना कटेगा। तो एक काम करो, समीकरण 1 में ये 5 है ना, आय में 7 है, तो समीकरण 1 में 7 से गुणा कर लो तो 35 हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब 7 से गुणा करोगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अच्छा 5 से गुणा करोगे तो इन सभी में होगा। तो लिखना है यहाँ पर घटाओ, क्योंकि दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है। देखो कभी भी आप सवाल लगाइएगा तो उनको मत घबराइएगा। जैसे क्या होता है घबरा जाता आदमी, खेलने लगेगा, बात छोड़ दीजिए, कोनो दिक्कत ना, सवाल आपके पास रहेगा, ऐसे समीकरण बना लेना। और एक कोशिश करना कि हमें x y का मान निकालना है, तो ये को कोनो बराबर करके कट, अगर x से x कट जा तो खाली y बची तो y का मान निकल जाएगा। बात समझिए ना, माने एक पद अगर कट जाए x काट के हटा दो, तो काटने के लिए कुछ तरीका होता है ना, बराबर करके घटा देंगे कट जाएगा। जो दोनों सेम चिन्ह होता है घटाते हैं। अब इसके बाद आगे आ ही रहा है वो, तो क्या करेंगे बताओ।
दोनों को बराबर करोगे तब, जब तक बराबर नहीं होगा तब तक कटेगा नहीं। तो बराबर ही बराबर करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 35 कर लो, यहाँ भी 35x हो जाएगा, यहाँ भी 35x। तो समझना मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ पूछो कि सर आप 35 से क्यों कर रहे हैं, क्या 70 नहीं कर सकते थे? पूछो, गौरव बताएगा क्यों हम 35 कर रहे हैं। इन दोनों का आप क्या करिए ना, 5 × 7 कर लीजिए, कितना आ गया 7 × 5 = 35। अब देखो जैसे दोनों का लसा ले लिए तो 35 आ गया। तो ऐसे ही 35 यहाँ पर कर लो, यहाँ पर जो यहाँ पर आया वही करना है आपको। ठीक है, ठीक है। आप एक काम करो, तो लिखना है यहाँ पर, जानते हो क्या, समीकरण 1 × 7, अब माइनस माने घटाएंगे, समीकरण 2 × 5। अच्छा 7 से गुणा करो। चलो इस समीकरण 1 में 7 है ना, तो पूरा में 7 से गुणा, इसमें इसमें इसमें, आप 5 से तो सब में 5 से गुणा, तो 7 से गुणा करो। 7 × 5 = 35x, फिर 7 से गुणा करो, 7 से 49y, माइनस कर लो, 5 से गुणा करो। हाँ क्या हुआ, 7 × 5 = 35x हो जाएगा, और ये 5 × 5 = 25y हो जाएगा बराबर। अब भाई मैं अब बराबर के बाद में लिखेंगे उसको। 7 × 5 = 35, 350 माइनस 5 से गुणा होता है ना, 6 × 5 = 30, आप 5 × 6 = 20, 3 × 23, 2 × 7 = 30 आएगा। तनी इसको भी समझना, देखा जब गुणा किया जाएगा ना तो बराबर के पहले वाले एक बार माइनस लगा के, आज दूसरा का एक बार, और तब बराबर के बाद वाले इसको लिखा जाए। इतना समझ में आया? देख रहा बहुत मेहनत लग रहा है पढ़ाने में, एकदम आ जाना चाहिए सवाल। ब्लैक बोर्ड पर बुलाना है, ब्लैक बोर्ड पर बुलाना है आज। 35x 49y माइनस, गुणा कर दोगे 35x, आई प्लस आई माइनस हो जाएगा 25y, हाई घटा दो बाबू, 350 में 230, 120 होगा का, आई 0, आई 2, आई 120 हो, आई काटो ना, माइनस तो कब कैंसिल, सेम बात। 49 में 25 घटा दो, देखो तो प्लस 49 है, माइनस तो हो जाएगा 24y, घटा दिया गया ये 24y, अब बराबर 120, अब y बराबर 120/24, और 24 × 5 = 120, y का मान 5, माने एगो कलम के मूल्य 5 रुपये आ गया। अच्छा x का चाहे y का कोई भी मान निकल जाए समीकरण नंबर 1 में रख दो। अब लिख देना y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलो यहाँ पर बता देते हैं, तो समीकरण 1 में रखोगे तो 5 वैसे ही लिखो, 5 1 सही लिखो, 7 × जहाँ y है तहाँ क्या रख दोगे 5, और बराबर 350 लिख लो, तब 5x, 7 × 5 = 35, 350, और 50 है, चलिए इसको मत, तो 5x = 50 और माइनस 35, 5x = 15, तो x = 15/5, बटा में आ गया, काट देंगे तो कितना 3, तो 3 आ गया। अब कहो पेंसिल का मूल्य तो कम ही होता है नहीं, तो देखो यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया आ गया, एक पेंसिल का मूल्य, हाँ कहे ये यार एक्सवा के पेंसिल माने थे, एक्सवा के क्या माने थे, पेंसिल, या पेंसिलवा के एक्स माने थे, दोनों बात एक ही। देखो पेंसिलवा के एक्स माने थे, एक्सवा का माने 3 आ गया, और एक कलम का मूल्य, हाँ कलमों का क्या माने थे वाई, तो वाई का क्या 5 आया, देख रहे हैं, तो एक कलम का मूल्य 5 है। अब कोई दिक्कत है तो बोलो, वही ना 2 समीकरण बनाना है, अब बना करके उसको हल करना है, आ जाएगा प्रिंस बाबू, धीरे धीरे सब आपको आ जाएगा। तनी जैसे बच्चा कमजोर होता है तो तनी टाइम लगता है, आज जैसे इंटेलिजेंट जो होता है तुरंत समझ, डिस्कशन तनी करो इस पर। इस तरीके से लगेगा ये, कहा हो गया ये, पढ़ने वाला बच्चा कब तक अनुपस्थित है, बना लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि कौन आपका प्रतिच्छेद करती है, कौन समांतर है, कौन संपाती है। देख रहे हैं ना, तो सारा आपका लिखा है, संपाती के लिए तीनों बराबर आना चाहिए, प्रति समांतर के लिए 2 का बराबर लेगा, तीसरा बराबर नहीं आना चाहिए, प्रतिच्छेद के लिए कोई बराबर नहीं आना चाहिए। बस एक ट्रिक आपको मालूम है तो आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं।
संपाति के लिए ये होगा। संपाति जब पूछेगा तो क्या लिखेंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अच्छा, इसमें से हम एक केवल बता रहे हैं, बाकी तो आप सभी लोग बनाइए लगे ना। हो गया, लिख लिया, ठीक है। आओ इधर बताते हैं, ठीक है। तो कौन संपाति है, दूसरा तो यही क्वेश्चन है, कौन समांतर है, कौन प्रतिच्छेद है, आपको बताना है। तो दूसरा कहा, पहला सवाल आ जाओ। दिया गया बाबू, देखो पहला सवाल में 5x - 4y + 8 बराबर 0। सेकेंड आपका दिया 7x + 6y और -9 बराबर 0। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, ये आपके पास दिया गया है, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण क्या है, 2 है। जरा मुझे बताओ कि ऊपर वाला A1 होगा ना, अरे इससे तुलना कर लो ये समीकरण से, तो ऊपर वाला A1 B1 C1 होगा और नीचे वाला क्या होगा, A2 B2 C2। तो सुनो, तो अगर आप समीकरण 1 के लेंगे तो बताओ A1 का मान कितना लिखेंगे बाबू, 5 का। वो दिक्कत ना होगा कि चाहिए, पहला A1 का मान है 5, क्योंकि x के साथ जो जुड़ा होता है A1 होता है। यहाँ भी x है तो इसके साथ जो जुड़ा होगा A1 होगा। y के साथ जो जुड़ा होगा B1, खाली होगा जो C1, तो B1 का मान कितना लिखेंगे, -4 लिख लेंगे और C1 का मान 8 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया ना सबको। और A2 का मान कितना लिखेंगे, 7। अब नीचे वाला तो 2 है ना, देखिए A2 B2 C2 है, और B2 का मान कितना लिख देंगे, 6 और C2 का मान -9। अब आप तुलना कर दीजिए, तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, पहले पूरा बराबर लिख लीजिए। पहले काम करिए, A1 का निकालिए, तो 5/7 हो गया ना, और A1 बटे A2 तो 5/7 हो गया। 5 है A1 का मान, यहाँ पर A2 का मान कितना है, 7। अब आ जाते हैं B1 बट्टा B2, B1 बट्टा B2, B1 का -4, B2 के 6, वैसे ही लिख के छोड़ दो। C1 बट्टा C2, तो C1 का मान तो 8 है ना, यहाँ पर 8 लिख दो, और C2 का मान -9। लो, ये तो कोई बराबर नहीं आया भाई, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, तीनों में से कोई बराबर नहीं आया। माने आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2। तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती, देख रहा ना, खाली ये लिखना, यही पूछा है, लिखा जाएगा कि रेखाएं, हाँ खाली प्रतिच्छेद पूछ रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब एक रेखा ऐसी जाती है तो एक रेखा ऐसी जाती है, यह भी प्रतिच्छेद करते हैं। इस तरीके से इसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया, एकदम आसान है ना। इसलिए से दूसरा, इसमें का दूसरा भी तुलना कर लीजिएगा, करके बता देते हैं, देख लो उसको भी जल्दी से। अरे प्रिंस, समझा, दूसरा देखो तुम्हारे लिए, 9x + 3y + 12 = 0। इक्वेशन नंबर 1, 18x + 6y + 24 बराबर 0, बता देते हैं। तीसरा आ जाओ, 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। अच्छा, फटाफट सब लोग देखो, बताओ में A1 का मान कितना है, 9 है, और B1 का मान 3, C1 का मान 12। यहाँ पर लिख सकते हो A1 है तो ये B1 है तो ये C1 है, और A2 है B2 है C2 है। तो पहले कहाँ निकालेंगे, A1 बटा A2, A1 का मान 9 और A2 का मान 18, और 9 से 18 दो बार में 1/2 बार। एक निकालेंगे B1 बटा B2, B1 का मान 3 और B2 का मान 6, 3 से 6 का 1/2। C1 बटा C2, C1 का मान 12, C2 का मान 24, 1/2। लो, इधर सब बराबर आ गया भाई, सब का आ गया, तो क्या है, धीरे धीरे तलपाती है, संपाति है। समझे बाबू, अर्जुन, प्रिंस बाबू, समझ में आया। ए यार, ये तो तुम्हारे लिए सवाल है, आने वाला है बोर्ड में, समझो कि जो तुमको आता है वही बोर्ड में आएगा। ये चलो, तो A1 हो जाएगा ना, A1 होगा, हाँ B1 होगा, हाँ C1 होगा, एक पहचान लोगे ना। नीचे वाला A2 B2 C2, तो आप पहले निकाल लो A1 बटा A2 का मान, तो 6/2 लिख लो, और 2 से 6 के काटे के बाद काट लो 3 बार में 3 आ गए।
नहीं काटोगे तभी ठीक है। अब निकालो V1/V2, तब V1 का मान कितना है -3 और V2 का मान, अच्छा कुछ नहीं कहता 1 लिखा जाए, ठीक बनू, -1 माइनस 3 आ गया। और C1/C2, C1 का मान क्या है 10 और C2 का मान 9, लेकिन 2 को बराबर आ गई बा। यहाँ पर लिखना कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो देख लो क्या होगा, समांतर है। क्या लिखा जाएगा, समांतर है। चलो ठीक है, ओके। तो आज के लिए मैथ इतना रहा। आप सभी लोग अपने मन से